खुदा, क्या बुरा वक्त आया हुआ है। एक तरफ बॉस ने जिंदगी अजाब कर दी है, जुहेब की फीस भी दे रही है, और तो और घर का किराया भी रहता है। आमदनी से ज्यादा तो खर्चे हैं। समझ नहीं आती कि ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या है। घर तो आ गया, पर सुकून पता नहीं कब आएगा। अब इतने बुरे दिन के बाद घर पे उतरा हुआ चेहरा देखकर सारा का मूड भी खराब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? ऑफिस कैसा रहा आज? हाँ बस ठीक था। आप ना फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। सायरा सुनो, खाना रहने दो, आज भूख नहीं है। और वैसे भी आज मैं बहुत थका हूँ, तो थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। बस तुम एक फेवर कर दो, डिस्टर्ब मत करना यार। खैरियत तो है ना कि लाऊं? मैं ना चाय ले आती हूँ आपके लिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बेरोजगारी से तंग नौजवान की खुदकुशी। वालिद के मुताबिक फैजान काफी अरसे से बेरोजगार था। फैजान को कोई माली मुतलकिन हालात नौकरी तो नहीं मिल रही थी। मेरे भी कुछ ठीक लॉकडाउन नहीं के है। बाद उनकी भी नौकरी चली गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरहूम फैजान के पड़ोसी। क्या लगता है आपको फैजान ने खुदकुशी क्यों की होगी? जी देखें, जब हमें सुबह पता चला सो कल रात में फैजान हमसे मिला था, इसलिए ऐसा करने का नहीं सोचा ना था। कोई ना कोई पुलिस वालों का कहना है कि फैजान ने खुदकुशी ब्लेड से हाथ काट कर की है। पुलिस वालों का कहना है कि फैजान ने खुदकुशी ब्लेड से हाथ काट कर की है। शायद यही सही फैसला है। एक ही बार में हाथ काट के किस्सा खत्म करता हूँ। कम से कम रोज की अजियत से तो निकलूंगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे बाद मेरे घर वालों का बचेगा ही कौन? पापा, पापा दरवाजा खोलो पापा। बेटा, क्यों तंग कर रहे हो पापा को? पता तो है वो अभी थक कर आए हैं। अम्मी मुझे पापा से बात करनी है। स्कूल में सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे, किसने तंग किया मेरे प्यारे बेटे को? मेरा यूनिफॉर्म पुराना, जूते पुराने, मैम हर रोज मुझे ऑफिस में बुला के फीस की बात करती है और सारे बच्चे अहले मोहल्ला का मरहूम के खानदान की बढ़ चढ़ के मदद जारी है। मैं हाथ काट ही देता हूँ। मेरे बाद कोई ना कोई इनकी मदद करने जरूर आएगा, इन पे तरस खाकर। कामरान, आ जाएं, आपकी चाय तैयार है।
जोहेब बेटा जाओ जल्दी से होमवर्क लेकर आओ, सारी किताबें निकालनी है, ठीक है? कामरान, कामरान उठे ना, दरवाजा खोलें, मगरिब भी होने वाली है। कामरान, कामरान, कामरान दरवाजा खोलें, कोई है क्या? बेटा आप जाओ कमरे में जाओ, कोई है? कामरान भाई, अरे भाई दरवाजा खोलें कामरान भाई। अरे कामरान भाई, कामरान भाई क्या हो गया कामरान भाई? भाई देखो क्या हो गया। अरे कामरान भाई, कामरान भाई, कामरान भाई आंखें खोलो कामरान भाई। क्या? जल्दी जल्दी देखो कोई है तो बुलाओ किसी को यार। भाई परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। कामरान भाई, कामरान भाई। मम्मी, मम्मी, अब्बू कब आएंगे वापस? क्या वो फीस के पैसे लेने गए, यूनिफॉर्म लेने गए? उनको बोले ना कि वापस आ जाएं। मुझे फीस के पैसे, यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वो अब बहुत दूर चले गए हैं, अब वो नहीं आएंगे। मगर तुम दुआ करो और सब्र करो, बस अब हम ही एक दूसरे का सहारा है। कौन? जी बाजी मैं हूँ, दूध वाला। आ रही हूँ। हाँ शुएब, हाँ हाँ पैसे मेरे पास ही हैं, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, आज तुम्हारा फ़ोन किसी भी कीमत पे आ जाएगा। बस तुम दोस्त के पास बैठो, उसको बिठाए रखो, मैं 2 मिनट में पैसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ 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 बैठो बैठो, मैं बस रास्ते में ही हूँ। जी बाजी वो वक्त का तकाज़ा तो नहीं है कि आपसे ये बात की जाए, लेकिन यकीन मानिए मेरी भी मजबूरी है। पैसे अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। बहुत मुसीबत में हो बाजी, में बहुत तकलीफ़ चल रही है इस वक्त। भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ और मैं पैसों का इंतज़ाम करने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दें। बाजी हम देखें कामरान भाई की बहुत इज्जत करते थे और उसको मद्देनज़र रखते हुए जितना कर सकते थे हम कर रहे हैं, लेकिन बाजी मालिक जो है ना वो नहीं बख्शते हमको। कि बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप दे दें थोड़े से पैसे। आप सही कह रहे हैं, मगर बस प्लीज़ कुछ दिन की मोहलत। चलें, कोशिश करता हूँ। शुक्रिया। अभी तो बोला ना कुछ। भाभी ये कामरान भाई की अमानत थी मेरे पास। मुझे लगा कि इस वक्त आपको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये आपके लिए। चलता हूँ भाभी। तुम्हें पता है सुहेब के अब्बू के साथ क्या हुआ है? क्या बात कर रहे हो मेरे अब्बू के बारे में? मैंने सुना है कि तुम्हारे अब्बू ने खुदकुशी कर ली है। झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे अब्बू दूसरे मुल्क गए पैसे कमाने। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा चलो आप लड़ाइयाँ बंद करो, बातें ख़त्म करो और अब बुक्स निकालो, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सही है? चलो शाबाश। इबाद, अयान और जुहेब, आप लोग प्रिंसिपल के ऑफिस आएँ, मैडम आप लोग को बुला रही हैं। सर क्या हुआ, खैरियत तो है? इन बच्चों की फ़ीस पे नहीं है, इस वजह से बुला रहे हैं। बेटा आप लोग चले जाएं। जुहेब बेटा, आपको प्रिंसिपल के ऑफिस बुला रहे हैं, आप उठ जाएं, शाबाश चले जाएं।
सर जीशान, वो मैंने डेस्क से मंगाई थी, उसका क्या हुआ? मैम डेस्क उधर रही है, एक दफ़ा सेट हो जाए फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर आप बता दीजिएगा कि सही लगी है नहीं लगी है। अच्छा ये बताएं, इन बच्चों को क्यों बुलाया? मैम ये वही बच्चे जिनके अभी तक फ़ीस पे नहीं हुई है मैम। बेटा आप लोग पढ़ने वाले बच्चों, जाओ अपने क्लासरूम में जाइए। अभी ज़ुएब के घर एक हादसा हुआ है और आप पैसे की टेंशन डाल रहे हैं। मैम मैं अपनी ड्यूटी जाइए अकाउंट से मिस अंजुम को भेजिए, जाए। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 ये निकालो, शाबाश, वेरी गुड। सारा ज़ुहैब बेटा, क्या हुआ बच्चा, क्यों परेशान लग रहे हो? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अब अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, सही है? कोई बात नहीं, वेरी गुड जॉब। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपको वेट करवाया। सीबी पहले कहीं आपने जॉब की है? पहले मैंने कहीं जॉब नहीं की और मेरा सच एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट मैं पूरी मेहनत करूँगी। सॉरी वी कांट हायर यू। आपकी एजुकेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हमारी कंपनी में इस पोस्ट के लिए तो आप क्वालिफाई नहीं करती हैं। सॉरी, थैंक यू फॉर कमिंग। ऐसे तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ना मामू को कॉल करती हूँ। बस मामू कॉल उठा लें, शायद वही कुछ मदद कर सकें। अब खाला ने भी तो कहा था कि अगर कोई मदद चाहिए हो तो उनको बताऊं। उनको कॉल करके ट्राई करती हूँ। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा और काफ़ी रात भी हो गई है। सुबह वापस से इंटरव्यूज़ के लिए भी जाना है। अभी बस घर चलती हूँ, ज़ुहैब भी घर पर अकेला होगा। और भाई क्या चल रहा है आजकल? बस यार जॉब वगैरह ही चल रही है। ज़रा सी भी शर्म नहीं है इसको। अभी इद्दत के दिन पूरे नहीं हुए और ये जनाब घूम रही है। मुझे तो लगता है इसके शौहर ने इससे तंग आके खुदकुशी कर ली होगी। क्या ज़माना आ गया यार। मम्मा मेरे लंच कहाँ है? बेटा अभी तो घर में सारा सामान ख़त्म हुआ है। आप स्कूल जाओ, मेरे भी आज कुछ इंटरव्यूज़ हैं। जब आप शाम में आओगे ना तब हम कुछ खाएंगे, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस वक्त हमारी कंपनी में कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। आप एक काम करें, कुछ दिन बाद ट्राई करें, अगर कुछ हो सका देन वी विल लेट यू नो डेफिनेटली ऑन दैट टाइम। मैम इस वक्त जो कंपनी में ओपनिंग्स हैं उसके लिए आपका एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशंस दोनों काफ़ी कम हैं, तो आई एम अफ्रेड मैं आपको कहीं भी अकोमोडेट नहीं कर पाऊँगा। आप दूसरी कंपनीज में ट्राई कीजिए, शायद वहाँ पे आपकी जगह बन जाए। सायरा देखें, एज सच तो आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन हमारे क्राइटेरिया से मैच तो नहीं कर सकता, बट आई डोंट थिंक मैं आपको अकोमोडेट कहीं कर पाऊँगा, तो मेरी तरफ से तो माजरत है। देखिए आप एक दफ़ा मेरी सीवी तो चेक करें ना। अगर आप कुछ कोऑपरेट करें तो मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मदद करेंगे हमारी तो हम आपकी करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी। ज़ुहैब ठीक है, स्कूल जा रहा है? मुझे मालूम है थोड़ा सा अभी आजकल परेशानी है, आप किराया नहीं अदा कर पाएंगी, लेकिन ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जब तक चाहें इस घर में रहें और जब आपका किराए का इंतज़ाम हो जाए तो आप अदा कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपके बहुत एहसानमंद रहूँगी। कामरान मेरे भाइयों की तरह था, आप मेरी बहनों की तरह हैं। आपको इस घर में कोई परेशानी तो नहीं है? अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाभी, अगर आप कहें तो मालिक मकान के पैसे मैं दे दूं।
आप परेशान ना हो, आपके जो भी मसले मसाइल हैं सब मैं हल कर दूंगा। बस आप ज़रा मेरा भी थोड़ा ख्याल कर लिया करें। मैं भी बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, और वैसे भी कामरान भाई के इंतकाल के बाद तो आप भी बहुत अकेलापन महसूस करती होंगी। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से बगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे निकलो यहाँ से। बात तो सुने, आप बात तो सुने मेरी। कोई नौकरी नहीं दे रहा, बस सब फायदा उठाने का मौका ढूंढ रहे हैं। क्या एक बेचारा इंसान हक, हलाल और शराफत से जिंदगी नहीं गुजार सकता? शायद कामरान ने सही फैसला लिया था, बस मुझे और ज़ुहैब को भी साथ ले जाते। इस जालिम दुनिया में बेसहारा छोड़ गए हैं। हेलो हेलो, मैं ज़ुहैब की टीचर बात कर रही हूँ। मैं स्कूल से बात नहीं कर सकती, इसीलिए घर से फ़ोन किया है। जल्दी स्कूल से फ़ीस के लिए प्रेशर आएगा, प्लीज़ आप फ़ीस का इंतज़ाम कर लें। मैम आप प्लीज़ बच्चों को एग्ज़ाम्स देने दें, मैं फ़ीस का इंतज़ाम कर रही हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मैंने मैनेजमेंट से छुप कर आपको बता दिया। आप फ़ीस अरेंज कर लें, मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैम किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके देखती हूँ, क्या पता आज कोई फ़ोन उठा ले और मुझ पे तरस खा के थोड़ी मदद कर दे। क्या खाक काम आते हैं अपने बुरे वक्त में? बस एक फरा मेरी दोस्त ही बची है, मेरी आखिरी उम्मीद। उसके घर जाके देखती हूँ, शायद वो काम आ जाए किसी। आई सायरा, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ अंदर, तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी पियो। सायरा खैरियत, तुम इस वक्त यहाँ? अच्छा तो नहीं लगता कहते हुए, मैंने सोचा भी बहुत आऊँ ना आऊँ, मगर यकीन मानो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जॉब्स का ट्राई कर रही हूँ, इंटरव्यूज़ भी दे रही हूँ, मगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। पूरा टाइम बस सोचती रहती हूँ अपना और ज़ुहैब का किस तरह से करूँगी। फिर ख्याल आया तुम्हारा, अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सको। मैं उधार मांग रही हूँ, जैसी पहली जॉब लगेगी ना, पहली सैलरी से तुम्हें वापस लौटा दूंगी। यार बुरा मत मानना, लेकिन तुम जानती हो आजकल महंगाई कितनी है, हालात सबके ऐसे हैं, और मेरे पास तो कुछ सेविंग भी नहीं है, वरना तुम यकीन करो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करती। आई एम सॉरी। मामा, जो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो आ गया है, मुझे उसके 2000 रुपये दे दें प्लीज़। आ रही हूँ मैं, 1 मिनट में आई हूँ। मैं चलती हूँ। बैठती थोड़ी देर। वो क्या है ना, ज़ुहैब आ गया होगा घर पे और बेचारा सुबह से स्कूल गया हुआ है, भूखा होगा। मैं भी बाहर थी ना सुबह से, बस चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। सबके सब मतलबी हैं, किसी को नहीं पड़ी, सब सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। मुझे भी अब अपना और ज़ुहैब का फैसला लेना होगा। जी भाई वो चूहे मारने की दवाई दे दे प्लीज़। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? सॉरी।
कहाँ चली गई थी? मुझे कब से भूख लग रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम जल्दी से जाओ, मुंह हाथ धोकर आओ, फिर हम आराम से बैठ के खाना खाते हैं। काश काश सब लोग मालिक मकान और दूध वाले की तरह होते, कुछ इंसानियत रखते दिल में। मगर अब मैं मजबूर हूँ। आखिर कब तक अपने और ज़ोहेब के लिए हर जगह ठोकरें खाती फिरूंगी। मम्मा आपको पता है उस दिन मुझे स्कूल में मैम ने अपने ऑफिस में बुला के बोला कि आप राइट स्टूडेंट हो, अपनी क्लास में जाओ और पढ़ाई पे फोकस करो। जब मैं बड़ा हूँगा ना तब मैं इंजीनियर बनूँगा, फिर आप देखना हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मम्मा मैं आपसे कब से बात कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब ही नहीं दे रही हैं। सोहेब मैं बहुत थक रही हूँ ना, बस तुम जल्दी से खाना खाओ फिर हम सोएंगे, ठीक है? मुझे कुछ हो रहा है। इधर आ जाओ बेटा, हम तुम्हारे अब्बू के पास चलते हैं। इस दुनिया में अब हमारा कोई भी नहीं है। ये क्या? इतनी रात को भाभी के घर की सारी लाइट खुली है और ये दरवाजा भी खुला है। देखता हूँ सब खैरियत तो है या नहीं। भाभी, ये तो यहां का दरवाजा भी खुला है। भाभी हेलो। Hello, is this Kamran? Congratulations, you have been selected for the position you had applied for. Your monthly starting salary will be $5,000 with accommodation in USA. Please send us the passport copies so we can issue visa for you and your family. You will need to join ASAP, and we'll send you the tickets as well. Hello? ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं, मैं तो जिंदा हूं। क्या अजीब सोच थी ये बेहोशी में। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? क्या तुम मलिकुल मौत हो? मैं कुछ नहीं कर रहा गलत। हाँ, कुछ नहीं कर रहा गलत। ए ना समझ बेसब्रे इंसान, मैं तेरा ज़मीर हूं, तेरा हमजाद हूं, तेरी रूह, तेरा अपना आप हूं। तू कैसा बेसब्रा है, तू कैसा जालिम है, तू कैसा लापरवाह खुदगर्ज है।
तूने अपने रब की नेमतों से कैसे नाउमीदी रखी? नाउमीदी तो गुनाह है। तूने अपने रब की नेमतों को भूल गया। तू जरा सी आजमाइश पे तूने ना शुक्री करने का सोचा। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है जिसका तू नाजायज फायदा उठा रहा है। शुक्रगुजारी की जगह ना शुक्री कर रहा है। मैंने हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाया है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी से नाजायजी की, ना किसी का हक मारा। तो मुझ पे ही आजमाइशें क्यों? मैं ही परेशान क्यों हूं? बाकी लोगों को देखो, सब खुश हैं, सब कामयाब हैं, तो मैं ही क्यों? अल्लाह अगर अपने सब बंदों की रिस्क में फरागी करता तो वह ज़मीन पे फसाद करता, लेकिन अल्लाह जिस कदर चाहता है अंदाजे से रिस्क देता है। वो अपने बंदों को जानता है, सुनता है, और तभी तो उनके नाउमीद होने पे उन पर रहमत बरसाता है। तो मैं ही क्यों आजमाइश में मुब्तला हूं यार? क्यों? अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों पे ही सबसे ज़्यादा आजमाइशें डालता है। वो किसी भी बंदे पे उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश नहीं डालता। क्या तूने अपने से नीचे लोगों को नहीं देखा? तुझसे भी नीचे करोड़ों लोग हैं जो तुझसे ज़्यादा तकलीफ और आजमाइश में है, पर फिर भी वो उस हाल में भी रब का शुक्र करना नहीं भूलते। मुझे अब एहसास हो गया कि हम सब में अकीदा तो है मगर ईमान नहीं है। नहीं है ईमान। काश काश मेरे अंदर कुव्वत ईमान होता। काश। या अल्लाह मुझे माफ। और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह कर दे। मौला आज लंबी करनी बात थोड़ी, दिया ख्वाहिशात को जहर उम्मीदें आज छोड़ी। मेरे सामने तस्वीरें अब राख हो रही, लिख दे तू आसानी मेरी जिंदगी में आज थोड़ी। निकली बात तो गुफ्तगू जो चल पड़ी, परेशानियां दर पे दस्तक देखे मेरे है खड़ी। है कई मुझे तुझसे वैसे गिले भी, हम रूठे हुए जमाने से या फिर खुद से ही। तूने ही कहा अंधेरे के बाद रोशनी, तूने ही कहा कि मुश्किलें अब और नहीं। किससे करूं कॉल, मुझे आती वैसे कॉल नहीं। मैं समझ नहीं सका कि मुश्किलें अब और थी। पुल द ट्रिगर ना फिर खत्म कर दे किससे सारे। क्या फर्क पड़ता हम किससे जीते किससे हारे। कैसे हारू सब मुझसे है उम्मीदें लगी, कमरे में बंद ऐसी कितने मेरी ईदें कटी। कैसा बेसब्रा है, कितना जालिम है, कितना लापरवाह, कितना खुदगर्ज। तूने अपने रब से कैसी नाउमीदी रखी, वो नाउमीदी तेरी मौत की वजह बनी। तू अपने रब की नेमतों को भूल गया और जरा सी आजमाइश पे तू जीने से रूठ गया। मुश्किल जिंदगी तेरी परेशानी, मुझे याद आती हंसी तेरा दिल भारी। हाथ कांपते हैं नोचता तू बाल, मरने वाला है तू कोई पूछे तेरा हाल। क्यों लगे जीना मुश्किल, क्यों तू उदास, मार दे तू खुद को चीखते तेरे ख्याल। बताना चाहता है तू हाले दिल ये हमें, मिलते नहीं अल्फाज तुझे लिखते नहीं है हाथ। माँ तुझे याद आती उसकी, क्यों तू उससे दूर, तुझे जाना है उसके पास। उसके हाथ से खाए तू दो रोटी, सर उसकी गोद में और हाथ में है हाथ पर। मौत जवाब नहीं तेरे सवालों का, खोल कुरान खुलासा वो अमालों का। तेरा खुदा तेरे साथ है तू डर मत, जीने की तू आस रख ऐसे ना तू मर अब। वो शैतान है जो हावी तेरे सर पर, लड़ जा तू उससे ईमान तेरा पर्वत। मुझे दोस्त समझ मुझसे बात कर, लग जा मेरे गले और जीने से तू डर मत।